एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, जिन्होंने आयरन में थोड़ा सा क्रोमियम ऐड किया, जिससे आयरन में रस्टिंग लगना यानी जंग लगना बंद हो गया और दुनिया को मिला मजबूती से भरपूर स्टेनलेस स्टील। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अरुण। आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पोर्शन के बारे में। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले एक बार देख लेते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का 12th नीट, जेईई मेन एंड एडवांस के लिए जो सिलेबस मेंशन है वो क्या है। दिस इज़ द कंप्लीट सिलेबस फॉर 12th नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, जिसको इलैबोरेट करके यहाँ पर मेंशन हमने किया है। आज के इस लेक्चर्स में जो रेड कलर में मेंशन है दैट मीन्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक द सॉलिड स्टेट, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन और रिमेनिंग पोर्शंस को आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। यदि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का नीट के एग्जाम के लिए वेटेज देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता है और ये आपको 4 मार्क्स के आसपास जनरली दे देता है, और नीट के लिए जो मिनिमम कट ऑफ जाती है जनरली 140 मार्क्स के आसपास चली जाती है। सेम ट्रेंड जेईई मेन में भी जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरली सॉलिड स्टेट से आपको हमेशा मिल जाएगा और ये आपको 4 मार्क्स दे देता है। जेईई मेन को क्वालिफाई करने के लिए आपको एवरेजली 85 मार्क्स के आसपास की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हर एक लेक्चर्स में 4 बातें मिलेंगी। सबसे पहला होगा एनसीईआरटी को वर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप 12th का जो एग्ज़ाम है आपका उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। इसके साथ साथ लेक्चर को एडवांस लेवल पर भी लेकर जाएंगे ताकि आप नीट, जेईई मेन एंड एडवांस का भी जो भी सिलेबस मेंशन है उसको आप अच्छे से कवर कर पाएँ और इन एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर करके आएँ। तीसरी बात यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो ये होगी कि आपको केवल लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ नीट, जेईई मेन, एडवांस में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए उसको साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। दिस इज़ माई प्रोफाइल, पब्लिश मोर देन 30 international research papers and the articles in USA and the European based journal. You can also follow me on Google Scholar. सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल आपको 4 बातें याद रखना चाहिए यदि आप 12th नीट या जेईई मेन एडवांस के लिए आप जा रहे हैं। पहली बात यहाँ पर आती है, यदि आपके पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में ये सब बातें आपको दिखाई पड़ रही हैं, यानी यदि आप उस सब्सटेंस को प्रेस करते हैं तो आप प्रेस नहीं कर पाते, दैट मीन्स सब्सटेंस के पास लो कंप्रेसिबिलिटी है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि सब्सटेंस में ठीक ठाक मजबूती है, दैट मीन्स सब्सटेंस के पास यानी मटेरियल के पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ठीक ठाक है, उसके पास रिगिडिटी भी है, और जो आपके पास सब्सटेंस है उसका डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप भी वहाँ पर है। तो उस केस में उस सब्सटेंस, उस मटेरियल, उस ऑब्जेक्ट को आप कह देते हैं सॉलिड। और सॉलिड को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप स्टडी करते हैं दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने सराउंडिंग में मिल जाएंगे, जैसे आपके सराउंडिंग में स्टोन होता है, पत्थर का टुकड़ा आप ले लीजिएगा, वो सॉलिड का एग्जांपल है क्योंकि उसमें ये सब बातें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आपके सराउंडिंग में ग्लास है, आपके सराउंडिंग में मेटल है, आपके सराउंडिंग में वुड है। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ द सॉलिड। सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शंस के बारे में जो दूसरी बातें आपको याद रखनी चाहिए वो ये होती है कि यदि आप किसी भी सॉलिड की आप बात करें तो देखा जाता है हर एक सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड। मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, एक सॉलिड का मैंने पीस लिया, तो देखा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल से ये सॉलिड मिलकर बना होता है। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ऑफ सॉलिड ये देखा जाता है, यदि इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड को आप एनालाइज करें तो देखा जाता है कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड हो सकते हैं आयंस, कभी कभी सॉलिड के ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, और कभी कभी सॉलिड के ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। यानी सीधी सी भाषा में, सरल भाषा में आपसे बोला जाए, यदि आप किसी भी सॉलिड की बात करते हैं तो वो सॉलिड या तो आयन से मिलकर बना होगा, या एटम से मिलकर बना होगा, या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। यदि वो सॉलिड आयन से मिलकर बना होता है तो इस टाइप के सॉलिड को हम कह देते हैं आयनिक सॉलिड।
और यदि वो एटम से मिलकर बना हुआ है तो इस टाइप के सॉलिड को हम कहते हैं एटॉमिक सॉलिड। ये आप आगे चलकर भी पढ़ने वाले हैं। यदि वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है तो इस टाइप के सॉलिड को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। जनरली 12th में पूछ लिया जाता है, 12th के एग्ज़ाम के लिए यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अक्सर पूछ लिया जाता है। 5 या 6 सॉलिड के एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा आयनिक सॉलिड है, कौन सा एटॉमिक सॉलिड है और कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इनकी आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम बहुत डिटेल में इनको आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शंस में जो तीसरी बातें आपको याद रखनी चाहिए वो ये होती हैं, देखा जाता है सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है। यानी इन पार्टिकल्स के बीच में, सभी के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहता है और जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स यहाँ पर कभी भी फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपनी जगह पर ये केवल ऑक्सीलेट कर पाते हैं और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है सॉलिड में लो कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है, रिगिडिटी आती है, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप वगैरह उसके पास आ जाती है। तो कभी कभी 12th के यदि एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं तो पूछ लिया जाता है कि वाई solid have the low compressibility, good mechanical strength, rigidity, definite shape, definite volume and the very small distance between the particles। तो इसका वजह केवल एक ही बताएंगे आप कि सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ऑफ फोर्स होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, दे कैन ऑक्सीलेट ऑन देयर पोजिशन। फोर्थ स्टेटमेंट जो कि लास्ट स्टेटमेंट है सॉलिड के बारे में, वो ये होता है किसी भी सब्सटेंस को आप लें, किसी भी मटेरियल को आप लें, वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यदि टेम्परेचर हाई है तो सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना होंगे उनकी थर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। थर्मल एनर्जी को सिंपली हम एनर्जी के भी कह देते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ कीजिएगा मैंने एक मटेरियल लिया, ये एक मेरे पास मटेरियल है और इसको मैंने हाई टेम्परेचर पे रखा। जैसे मटेरियल को आप हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो इस मटेरियल के इन पार्टिकल्स की एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होने का रिजल्ट ये निकल कर आएगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर चले जाएंगे। यानी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स वेरी हाई हो जाएगा और जैसे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स काफ़ी कम हो जाएगा। ये कंडीशन यदि कहीं पर आपको मिलती है तो ये कहा जाता है कि ये सब्सटेंस गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। इसके बाद यदि टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है इन पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी। थर्मल एनर्जी डिक्रीज होने का रिजल्ट ये आएगा पार्टिकल थोड़े पास आ जाएंगे और जैसे पार्टिकल थोड़े पास आएंगे तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर लो हो गई एंड द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल थोड़ा सा बढ़ गया है आपका। इस कंडीशंस में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम कह देते हैं ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। अब यदि फर्दर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स की जो थर्मल एनर्जी है, दैट मीन जो एनर्जी है वो और कम हो जाती है और कम हो जाने का रिजल्ट ये आता है पार्टिकल काफ़ी पास आ जाते हैं। यानी पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो डेफिनेटली उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा बिटवीन द पार्टिकल्स। इस कंडीशन में जो भी मटेरियल होता है उसको हम कह देते हैं कि ये मटेरियल सॉलिड स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सीधी सी कहानी मैं आपसे कहूँ, कोई भी मटेरियल गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट किस में होगा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछा जाता है पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, गैस में ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ा और कम होती है, सॉलिड में और भी कम हो जाती है, आप ये भी बता देते हैं पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कहाँ पर कम होता है और कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये इस लेक्चर्स का एंड है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इट विल बी अबाउट द अमरफस सॉलिड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।